गुरु भगवान के शुक्राने हैं। एक मदर का प्रश्न है कि मेरे बच्चे की स्टडी में कंसंट्रेशन नहीं है, तो उसकी कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाई जाए। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे स्टडी में कंसंट्रेट नहीं हो पाते या अच्छे स्टडी नहीं करते या उनकी एकाग्रता स्टडी में नहीं बनती। आप ये चीज देखिए कि स्टडी मन से होती है। शरीर बैठा है और अगर मन नहीं है तो उसको आप पढ़ाई नहीं कहेंगे, लेकिन मन को देखा जाए तो मन आपको दिखाई नहीं देता। बच्चा स्टडी में फोकस नहीं हो पा रहा, लेकिन उसकी ये हैबिट बनी कैसे। अगर वो स्टडी में फोकस नहीं है लेकिन और किसी चीज में फोकस तो है। आजकल के बच्चे डिजिटल चीजों में ज्यादा फोकस्ड हैं। उसके लिए आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आप मोबाइल देख रहे हो, आप ध्यान से देखो। आप ये बात नहीं कहेंगे। आप टीवी देख रहे हो, आप ध्यान से देखो, क्योंकि आपको पता है कि बच्चा ऑटोमेटिकली वहां पर फोकस है। क्यों? क्योंकि वो उसके टेस्ट की चीज है, वो उसका इंटरेस्टिंग पार्ट है। मैं उन बच्चों के लिए नहीं बात कर रही जो स्टडी में बहुत अच्छे हैं, मैं उन बच्चों के लिए बात कर रही हूँ जो बच्चे स्टडी से दूर भागते हैं या जिनका जो मन है वो स्टडी में एकाग्र नहीं हो पाता, जिसके कारण पेरेंट्स परेशान होते हैं। बच्चे के लिए आपने फोन दिया और बच्चा उसमें फोकस है, वो अपने आप सारी चीज सीख रहा है, लेकिन जैसे स्टडी उसके सामने आती है, उसके मन की चीज नहीं है, तो कंसंट्रेशन होना या ना होना मायने नहीं रखता। उसमें उसका मन ही नहीं है उस चीज से एकाग्र होने में, तो कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगी। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमने स्टार्टिंग से ही बच्चे को हैबिट नहीं डाली। जब बच्चा छोटा होता है, बच्चा स्कूल से आता है और आप देखेंगे स्कूल से आते ही सबसे पहले उसने डोर पे कदम रखा और अपने उसके शूज देखिए, एक इधर मिलेगा एक इधर मिलेगा, एक सॉक्स इधर मिलेगी एक सॉक्स इधर मिलेगी। उसके बाद जब बच्चा अपना बैग एक साइड फेंक देता है, ड्रेस उतारी वो एक साइड फेंक दी, तो आप देख रहे हैं जब बच्चा घर में एंट्री करता है उसकी एनर्जी कितनी ज्यादा डाइवर्ट हो रही है। वो चीजों को बस फेंक रहा है। वो चीजें उसने यूज तो की, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसको सही जगह रखा भी जाता है। अगर आप पैरों से उसको सिखाए कि नहीं, जब आप जूते उतारे तो दोनों जूते एक साथ उतारे और एक जगह पे रखें, तो जब वो जूते उतारेगा तो उसका मन वहां एकाग्र रहेगा कि मुझे इसको सही जगह पे उतारना है और ठीक से उतारना है। तो उसकी एकाग्रता अगर हम पैरों से बनाना स्टार्ट करेंगे तो स्टडी में तो अपने आप फोकस हो जाएगा। यहां से यहां तक आते आते वो फोकस हो ही जाएगा। लेकिन हम ये कहेंगे कि बच्चे नहीं मानते हैं क्योंकि उनको हैबिट्स ऐसे पड़ी होती है, या पेरेंट्स ये सोचते हैं कि ये काम करने में बहुत टाइम लगाएंगे, हम इस काम को कर देते हैं। जी नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप बच्चों में एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं, जो उनकी बचपन या जवानी में नहीं लंबे टाइम तक काम आने वाली है, तो उसके लिए वो बीज तो हमें ही डालना पड़ेगा। जब बच्चा पढ़ने बैठता है तो उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे ये बुक खुद लेके पढ़नी है, उसको पढ़ाई पूरी हो गई तो उसको बंद करके बैग में भी रखना है। नहीं, बच्चे के बैग में बुक्स जो है वो मदर रख रही है, तो उसको ये हैबिट पक्की हो गई, उसके माइंड को ये पक्का हो गया कि इन चीजों पर मुझे ध्यान नहीं देना है। तो उसका जो कंसंट्रेशन है वहां से टूट गया। आपने देखा होगा कि जो बच्चे पढ़ाई में इंटेलिजेंट होते हैं उनके अंदर ये आदत होती है कि अपनी बुक को संभाल के रखना, अपनी चीजों को ज्यादा शेयर नहीं करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व रखते हैं। ऐसे नहीं कि वो अपने आप को ज्यादा अच्छा दिखाना चाहते हैं, नहीं, वो एक गुण है कंसंट्रेशन का, वो एक एडवांटेज है। तो पहली चीज हमें देखनी है कि कंसंट्रेशन हमें कहां से स्टार्ट करनी है। छोटी छोटी चीजों से। बच्चे ने खाना खाया और जूठा ही प्लेट में छोड़ दिया और हमने उसको जूठन निकाली, थाली को साफ करके रख दिया। लेकिन आपको बच्चों को सिखाना चाहिए कि नहीं, थाली में जूठन नहीं छोड़नी है, वहां भी कंसंट्रेशन है। कहने का मतलब है हर चीज में एकाग्रता ही मन की एकाग्रता है।
मन को बार बार ये मैसेज देना है कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है। फिर जब वही मन पढ़ाई करने बैठेगा तो उसको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं इसमें एकाग्र नहीं हो पा रहा, मेरी इसमें कंसंट्रेशन नहीं बन रही। ऑटोमेटिकली बच्चा कंसंट्रेट हो जाएगा। लाड़ प्यार में बच्चे को प्यार नहीं दे रहे हैं, हम कहीं ना कहीं उसका नुकसान कर रहे हैं। सेकेंड थिंग यही है कि बच्चा कंसंट्रेशन को समझता है, वो किसी और चीज में कंसंट्रेट है, टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, बट मुझे उसका डाइवर्जन करना है कि बच्चे को फ्रीडम भी देनी है और उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी रखना है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चों को बिल्कुल फ्रीडम नहीं मिल पाते तो बहुत ज्यादा वो बैक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा रिजर्व हो जाते हैं। नहीं, देखिए पतंग उड़ाते हैं तो हमें पता है कि उसको कितनी ढील देनी है, कितनी उसको खींचना है। सेम यही हमारी जिंदगी है। बच्चों को फ्रीडम भी देनी चाहिए, प्लस बच्चों के साथ एक फ्रेंडशिप भी होनी चाहिए, प्यार भी होना चाहिए, तब जाके थोड़ी सी चीज पर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। आप 100% बच्चों पर कंट्रोल रखोगे तो वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा और एक टाइम तक एक्सेप्ट कर लेगा, बट जब उसका टाइम आएगा तो वो सारी चीजों को, सारे नियमों को तोड़ देगा। तो कहीं ना कहीं वो उसके लिए बाधित है। हो सकता है वो उसके लिए अच्छे हो, लेकिन जब बच्चे की एज चल रही होती है तो वो उसको अच्छाई नहीं लगती, वो उसको एक क्रिटिसिज्म लगता है अपने साथ। तो हम बच्चों में एक अच्छा कंसंट्रेशन देखना चाहते हैं, तो वो हमें पता लग रहा है कि बच्चा और चीजों में कंसंट्रेट है, तो हमें उसको डाइवर्ट करना है, जिससे वो जब स्टडी करने बैठे तो उसको चीजों का सहारा ना लेना पड़े कि मैं कैसे कंसंट्रेट हूँ, ऑटोमेटिकली मन उसमें लग जाए। क्योंकि उसको ये पता है कि इतनी पढ़ाई करने के बाद मुझे खेलना है, तो वो पढ़ाई खुश होकर करेगा, ना कि बोझ मान के करेगा। तीसरी चीज ये है, बच्चा अगर स्टडी में इंटरेस्ट नहीं लेता तो हम ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। उसकी क्वालिटी और किसी और चीज में हो सकती है, जैसे म्यूजिक में हो सकती है, डांस में हो सकती है, क्रिएटिविटी में हो सकती है, पेंटिंग में हो सकती है, स्पोर्ट्स में हो सकती है। इतनी सारी चीजें हमारे पास कि कोई ना कोई क्वालिटी तो होगी जिसमें वो 100% टॉप पर हो। उसकी उस क्वालिटी को स्पेस दे, प्रेम दे, मोटिवेशन दे। तो देखिए, अगर उसकी इंटरेस्ट की चीज को हम मोटिवेशन देंगे तो वो आपकी एक चीज पर जरूर फोकस होगा। कहीं ना कहीं लैक ऑफ कंसंट्रेशन का एक डिसएडवांटेज ये भी है कि बच्चा जो चाहता है, पेरेंट्स उसको डिनाई कर देते हैं कि अभी किसी भी कारण से, लेकिन वो वहां पर उस चीज को महसूस करता है कि मेरी इंटरेस्ट की चीज मुझे नहीं मिली। तो जब वो स्टडी करता है तो वो चीज को रिकॉल होती रहती है जो उसके मन को नहीं मिली। तो बच्चों के फ्रेंड बनिए। एज ए फ्रेंड अगर आप उसको समझाएंगे तो उसको ये चीज समझ में भी आएगी कि नहीं, ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे इसको भी समय देना है, मैं इस चीज की क्वालिटी को बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये चीज मैं खुश होकर करूंगा ही। फोर्थ पॉइंट है नेगेटिव अफर्मेशन। जब बच्चा कहीं भी खड़ा होता है, पेरेंट्स के फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में या अपने फ्रेंड सर्कल में, उस समय बच्चे को बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना करें, या उसकी जो बैड हैबिट है या उसके अंदर जो कमी है उसको बार बार, उसकी बैड हैबिट को बार बार फोकस ना करवाएं। अगर किसी के सामने उसकी नेगेटिविटी को हम दर्शाएंगे तो उसके मन को ये बात पक्की हो जाएगी कि ये चीज मेरे में है। जैसे बच्चा अगर पढ़ाई नहीं करता और हम सभी लोगों के बीच में डिस्कस करें कि ये पढ़ता ही नहीं है, इसका पढ़ने में मन ही नहीं है, ये इस चीज को कर ही नहीं सकता, तो उसके माइंड को बार बार नेगेटिविटी ज्यादा पक्की हो जाती है। तो जैसे वो उस चीज को करने चलता है तो उसका मन उसको रिकॉल करवाता है कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते। तो बताइए, हमने उसको मन को अच्छी चीज पक्की कराई या नेगेटिव चीज पक्की कराई? अगर बच्चे के अंदर वो चीज है भी नहीं, लेकिन अगर आप दूसरे से बात कर रहे हैं तो उसको एक पॉजिटिविटी दे कि नहीं, अब इसका मन पढ़ाई में लगने लगा है, अब ये थोड़ा सा कंसंट्रेट होने लगा है। जब उस बच्चे का मन वही कैच करेगा और सोचेगा कि मेरे बारे में ये बात कही जा रही है तो मुझे ये चीज करनी है, शरीर नहीं करेगा लेकिन मन करवाएगा। क्योंकि सारी चीजों को देखिए मन ही तो कैच करता है और इसी मन को हमें डायरेक्शन देनी है अच्छी। यही मन बचपन में, यही मन जवानी में, यही मन बुढ़ापे में, मन तो वही रहता है। बचपन में उसको सही कम्युनिकेशन मिल जाए, सही इंस्पिरेशन मिल जाए,
प्यार मिले, वातावरण मिले, तो बच्चा एक अच्छी जवानी जीता है। और जवानी में वो इस चीजों को अच्छी तरीके से करे तो अच्छा बुढ़ापा भी जीता है। और देखिए, इसका बैड इफेक्ट ये होता है कि जो नेगेटिविटी बच्चे गेन कर लेते हैं, वही चीज उनकी जवानी में भी होती है। कैसे? जब भी हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हैं और ये सोचते हैं कि मैं शांत होना चाहता हूँ, तो वो मन शांत नहीं होने देगा। ये व्यक्ति सोचता है मैं मेडिटेट कर लूं, तो वही मन जिसको आदत है, तो वो उसको मेडिटेट भी नहीं होने देगा। कहीं ना कहीं यही कारण है कि लोग कहते हैं हमारा मेडिटेशन नहीं लगता, क्योंकि चीजों के प्रति जो बिखराव है वो उस मन को एकाग्र नहीं होने देती। और यही अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो हमारे मन को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो जैसा भी है, लेकिन हमें पॉजिटिव रहना है, हमें उसको नेगेटिविटी नहीं दर्शानी है। उसके अंदर जो क्वालिटी है आप उसको अप्रिशिएट करिए कि ये चीज बहुत अच्छी करता है, तो वो अपनी क्वालिटी में एक अप्रिसिएशन देखेगा, तो जब वो पढ़ने बैठेगा तो खुश होकर पढ़ पाएगा। क्यों? क्योंकि और चीजों से उसको जो अप्रिसिएशन मिला है, तो वो ये सोचेगा कि इस चीज में भी मुझे अप्रिसिएशन मिले। तो वो लालच बच्चे को देना पड़ता है कि मैं इस चीज में भी पीछे क्यों रहूं, तो उसके अंदर सेल्फ मोटिवेशन अपने आप आएगा। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, अच्छी चीजों को गेन करें और अपने लाइफ को आगे बढ़ाते रहें। युवा पीढ़ी, यंगस्टर्स हमारे देश में एक ऐसे हैं, अगर ये अपने आप को जगा ले तो इन्हीं से ही देश बन सकता है। गुरु भगवान के शुक्राने।